गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। यह जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड, एमए, नेट, सेट एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज का अपना टॉपिक है विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, जिसमें फर्स्ट आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह वर्तमान समय में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यानी फर्स्ट जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो वर्तमान समय में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 9,332 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1891 में शुरू हुआ तथा 1905 में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ। यानी जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसे आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, ठीक है। और ये एक प्रकार से रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, जो मानचित्र में आपको दिखलाई दे रहा होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो। तो इसमें दे रखा है आपको कि सेंट पीटर्सबर्ग से यह व्लादिवोस्टोक तक जाता है, या हम यूँ कहें कि रूस के पूर्व से पश्चिम तक यह रेल मार्ग फैला हुआ है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक, या हम यूँ कहें कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में यह रेल मार्ग फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। यानी जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है यूरोप में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। इस रेल मार्ग के मॉस्को, रजायन, सिजरान, कुइबासेव, चेलियाबिंस्क, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, टोमस्क, क्रेस्नोयार्क, इर्कुटस्क, चीता, खरबोवस्क आदि प्रमुख इस रेल मार्ग के स्टेशन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इस रेल मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर हैं। मॉस्को, रजायन, सिजरान, कुइबासेव, चेलियाबिंस्क, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, टोमस्क, क्रेस्नोयार्क, इर्कुटस्क, चीता, खरबोवस्क आदि, ठीक है। इस रेल मार्ग की शाखा दक्षिण में यूक्रेन स्थित ओडेसा, कैस्पियन सागर तट पर स्थित बाकू, उज़्बेकिस्तान में ताशकंद, मंगोलिया में उलान बटोर, मंचूरिया में शेनयांग तथा चीन में बीजिंग तक जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया, चीन आदि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है सहायक रेल मार्ग के द्वारा। इससे आगे आता है आपका कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यानी सेकंड जो रेल मार्ग है वो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पूर्व में स्थित हैलिफैक्स को पश्चिम में स्थित वैंकूवर से जोड़ती है। यानी जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है यह रेल मार्ग पूर्व में स्थित हैलिफैक्स को पश्चिम में स्थित वैंकूवर से जोड़ती है, जो कनाडा का प्रमुख रेल मार्ग है, जो 1886 में बनकर तैयार हुआ था। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की कुल लंबाई 7,050 किलोमीटर है। यानी जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है इसकी कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 7,050 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर वैंकूवर, कैलगरी, एडमंटन, रेजिना, विनिपेग, थंडर वे, सडबरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स आदि नगर स्थित हैं।
या हम यूँ कहें कि वैंकूवर, कैलगरी, एडमंटन, रेजिना, विनिपेग, थंडर बे, सडबरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स आदि प्रमुख स्टेशन स्थित हैं। यानी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, इसे आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो, जो हैलिफैक्स को एक प्रकार से वैंकूवर से जोड़ता है। ठीक है, ये कनाडा का एक प्रकार से प्रमुख रेल मार्ग है जिसकी कुल लंबाई दे रखी है आपको 7050 किलोमीटर, जो एक प्रकार से कनाडा को पूर्व से पश्चिम में जोड़ता है। इस रेल मार्ग को जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश कोलंबिया नामक राज्यों को कनाडा के अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए राज्यमंडल में सम्मिलित करना था। लेकिन इस रेल मार्ग का आर्थिक महत्व तब बहुत बढ़ गया जब इसने क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को मुलायम लकड़ी के वन प्रदेश तथा प्रेरी के गेहूं प्रदेश से जोड़ दिया गया। यानी ये जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, इसका आर्थिक महत्व तब बढ़ गया जब मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्र को मुलायम लकड़ी के वन प्रदेश से तथा प्रेरी के गेहूं प्रदेश से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, ये कनाडा का, या हम यूँ कहें कि उत्तरी अमेरिका का एक प्रकार से प्रमुख रेल मार्ग है। इससे आगे आता है, थर्ड आता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग यह है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पूर्व में स्थित सिडनी को पश्चिम में स्थित पर्थ से जोड़ता है। यानी जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है, ये सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। इस रेल मार्ग के जो प्रमुख स्टेशन है या जो प्रमुख नगरों से ये रेल मार्ग होके गुजरता है, उसमें आता है पर्थ, ब्रोकन हिल, पीटरबरो, पोर्ट पीरी, पोर्ट अगस्टा, कार्लगुरली, कुलगार्डी, सिडनी आदि। ये क्या है कि इस रेल मार्ग के प्रमुख स्टेशन है, या हम यूँ कहेंगे इस रेल मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर हैं, जिसमें पर्थ है, ब्रोकन हिल है, पीटरबरो है, पोर्ट पीरी है, पोर्ट अगस्टा, कार्लगुरली, कुलगार्डी, सिडनी आदि। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग को आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण में दिखा रखा है, ब्लू लाइन दिखा रखी है आपको, ये एक प्रकार से ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, जो पश्चिम में स्थित पर्थ को पूर्व में स्थित सिडनी से जोड़ने का कार्य करता है। तो एक प्रकार से ये ट्रांस का प्रमुख रेल मार्ग है, जो मुख्यतः दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इससे आगे आता है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग एक प्रकार से प्रस्तावित रेल मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर होगी। अभी इस रेल मार्ग के कुछ भागों का ही निर्माण किया गया है। यह जो रेल मार्ग है, मिस्र की राजधानी काहिरा को दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से जोड़ता है। यानी जो केप काहिरा रेल मार्ग है, ये मिस्र की राजधानी काहिरा को दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से जोड़ता है। यह मार्ग अस्वान, अदिस अबाबा, मोम्बासा होता हुआ पूर्वी तट के सहारे केप टाउन तक जाएगा। यानी जो केप काहिरा रेल मार्ग है, इसकी कुल लंबाई होगी 14,000 किलोमीटर, और ये एक प्रकार का प्रस्तावित रेल मार्ग है जो मिस्र की राजधानी काहिरा को दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन से जोड़ने का कार्य करेगा, जिसे आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो। तो इस मानचित्र में जो ये ब्लैक लाइन में जो दिखा रखा है आपको, इसकी सहायता से आप देख सकते हो कि केप काहिरा रेल मार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसे मिस्र की राजधानी काहिरा से लेकर दक्षिण में अफ्रीका में स्थित केप टाउन तक इसको दिखला रखा है। इससे आगे आता है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग यही यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण, या हम यूँ कहेंगे सर्व प्रमुख रेल मार्ग है, जो पेरिस को कुस्तुनतुनिया, या हम यूँ कहें इस्तांबुल से जोड़ता है। जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रकार से ये यूरोप का प्रमुख रेल मार्ग है।
इस रेल मार्ग पर स्थित प्रमुख नगरों में पेरिस, स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, इस्तांबुल आदि प्रमुख नगर इस रेल मार्ग पर स्थित हैं। यानी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पर जो प्रमुख नगर स्थित हैं उसमें पेरिस है, स्ट्रेसबर्ग है, म्यूनिख है, वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, इस्तांबुल है। इस रेल मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर या हम यूँ कहेंगे प्रमुख स्टेशन। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग को आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो, जो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ रहा है। एक प्रकार से ये जो रेड लाइन आपको मानचित्र में दिखलाई दे रही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग का मानचित्र है जो एक प्रकार से पर्थ को इस्तांबुल से जोड़ रहा है। इससे आगे आता है आपका कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, यह रेल मार्ग कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग के लगभग समानांतर स्थित है और यह हेलीपैक्स को प्रिंस रॉबर्ट से जोड़ता है। यानी जो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग है ये कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग के लगभग समानांतर स्थित है, जो हेलीपैक्स को प्रिंस रॉबर्ट से जोड़ने का कार्य करता है। इससे आगे आता है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, यह रेल मार्ग चिली के वालपैराइजो को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। यानी जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है वो चिली के वालपैराइजो को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है, जो एक प्रकार से दक्षिणी अमेरिका का प्रमुख रेल मार्ग है। इससे आगे आता है दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग जो मुख्यतः उत्तरी अमेरिका का ही रेल मार्ग है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित लॉस एंजल्स को पश्चिमी तट पर स्थित न्यूयॉर्क से जोड़ने का कार्य करता है। यानी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित लॉस एंजल्स को पश्चिमी तट पर स्थित न्यूयॉर्क से जोड़ने का कार्य करता है। इससे आगे आता है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग यह भी उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख रेल मार्ग है, जो सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से जोड़ने का कार्य करता है। यानी मध्य ट्रांस महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है उत्तरी अमेरिका का एक प्रकार से प्रमुख रेल मार्ग है, जो सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से जोड़ने का कार्य करता है, जिसे आप मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हो, जो पूर्व में स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिम में स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने का कार्य करता है। मानचित्र में जो ब्लैक लाइन आपको दिखलाई दे रही होगी ये मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इससे आगे आता है और जो लास्ट जो रेल मार्ग है वह है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह जो रेल मार्ग है ये सिएटल को न्यूयॉर्क से जोड़ने का कार्य करता है, जो उत्तरी ट्रांस। तो इस प्रकार आज हमने विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।